नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। BBMKU विनोद बिहारी महतो के नाम पर बना हुआ एक यूनिवर्सिटी जो कोयलांचल में पढ़ो और लड़ो का नारा बुलंद कर रहा है, उसके खिलाफ भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। एक तरफ छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं शिफ्टिंग के बाद से कुछ नए अंदाज में रूल भी लागू हुए हैं। कुछ दिनों पहले की बात बताती हूँ। कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को गेट पर से लौटा दिया गया। उन्हें गार्ड्स ने बताया कि 10 से 4 तक शिक्षकों को गेट के बाहर जाने की अनुमति नहीं है और ऐसा VC के आदेश से है। हालांकि एक शिक्षक जो पेशा वो चुनता है, बड़ा सम्मान का चुनता है, क्योंकि ये वैसा पेशा है जहाँ लोग पहले आपको संबोधित ही करते हैं सर कह के। उसके बावजूद गार्ड्स का ऐसा रवैया VC के आदेश से शिक्षकों में काफ़ी रोष है, दुख है और एक बार उन्हें फिर से सोचना पड़ रहा है कि क्या शिक्षण के पेशे में उनके साथ ऐसा बर्ताव सही है। मामले में हमसे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के PG टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर DK सिंह, और साथ ही साथ आप कैमरे में देख पा रहे होंगे अभी एक मीटिंग संपन्न हुई है इसी यूनिट की। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई, क्या क्या एजेंडा रहा? आज जिस परिस्थिति में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की मीटिंग हुई है, वो विशेष परिस्थिति यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन ने उत्पन्न किया है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से यहाँ के शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, शिक्षकों में व्यापक इसके प्रति रोष था और उन्हें एक मांग थी कि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ इसकी बैठक करे और इस पर निर्णय ले। आपको पता होगा विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों से बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लागू करने के भी निर्णय लिया है, जबकि इसके पहले से कई कॉलेजों में वीडियोग्राफी के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के माध्यम से अटेंडेंस प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सभी शिक्षकों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया, क्योंकि हर एक शिक्षक 5-5 शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षकों को विश्वविद्यालय में कमी है, ओवरबर्डन है सारे, और हर एक शिक्षक सुबह 10 बजे से कभी भी 6 बजे 7 बजे के पहले नहीं जाता है। ऐसे में बायोमेट्रिक प्रणाली लगना हम सबों के लिए एक राहत का बात है। अगर वो सोच रहे होंगे जो हमारे समाज के अंदर जो हमारी छवि गढ़ने का प्रयास की जा रही थी कि शिक्षक हैं निकम्मे हैं, नकारे हैं, मैं उनको बता दूं, ये विनोद बाबू का सपना था विश्वविद्यालय बनाने का, और विनोद बाबू का जो सपना था पढ़ो और लड़ो, उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। अपने खून पसीने संघर्ष से इसकी बुनियाद में हमारी है। ये विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आज 1 वर्ष आए हुए हैं। ये विश्वविद्यालय की यूनिट खड़े करने में उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। हर एक शिक्षक का खून पसीना इसमें लगा हुआ है। इस समाज के लिए एक दिन कार्यरत हैं। ऐसे में इस तरह से अटेंडेंस के साथ साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति, तानाशाही की प्रवृत्ति थी, वो दिखी। गेट बंद करके जिस तरह से शिक्षकों को अपमानित किया गया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और शिक्षकों में काफ़ी रोष है। मैं समझता हूँ इस तरह की तानाशाही व्यवहार कुलपति महोदय को नहीं करना चाहिए। शिक्षक समाज का प्रतिबिंब है, शिक्षक समाज गढ़ता है, देश गढ़ता है। ऐसे में इसको अपमानित करके कैसा देश गढ़ना चाहते हैं, कैसा समाज गढ़ना चाहते हैं? इस तरह से मानसिक उत्पीड़न करना बंद कीजिए और शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ माफ़ी मांगकर अपने किए कृत का प्रायश्चित कीजिए। जी सर, एक चीज़ और, एक नियम हुआ कि 10 से 4 बजे तक रहें, फिर बात हुई बायोमेट्रिक की। नियम है क्या या हर दिन नियम बदल रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपको अटेंडेंस लेना है, आप या तो बायोमेट्रिक तय कर लीजिए, आप अटेंडेंस तय कर लीजिए, या आप तालाबंदी कर लीजिए। अगर आप तालाबंदी करने का निर्णय लिया भी था तो निश्चित रूप से ये सभी शिक्षकों को सूचित करने का कार्य भी विश्वविद्यालय प्रशासन को था। बिना सूचना का गेट बंद कर पूरे देश के अंदर शायद ये पहला विश्वविद्यालय है जहां इस तरह की कार्य प्रणाली परिपाटी प्रारंभ की गई है। आप गेट बंद कर अगर सूचना नहीं दिए, आप शिक्षकों को गेट पर अपमानित किया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया, समाज में हमारी सभी छवि गढ़ने के प्रयास की गई कि हम निकम्मे हैं, हम नकारे हैं। तो मैं विश्वविद्यालय के कुलपति को बोलना चाहता हूं कि सर, आपको जितनी चिंता है इस विश्वविद्यालय का, उसे 50 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा इसकी हमकी चिंता है।
हम सब खून पसीने से इसको सींचने का काम किया है। हर एक विद्यार्थियों के प्रति हमारी जवाबदेही है। यही मेरा सपना है। पढ़ेगा धनबाद तभी बढ़ेगा धनबाद, ये हमारा सपना है। आप इसको कुचलने का, अपनी नीतियों से कुचलने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा एक निश्चित कार्यक्रम के माध्यम से अगर जरूरत पड़ी विरोध करने का तो मैं आपका विरोध करने से भी नहीं हिचकूंगा। सारे शिक्षक आपका विरोध भी करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनतीपूर्वक आग्रह करता हूं, शिक्षकों का सम्मान रखिए, शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार मत कीजिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर, मैं कुछ मैम से भी बात करना चाहूँगी। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कितने दिनों का करियर रहा आपका शिक्षण में? मेरा शिक्षण में 1996 से है, अब तक चलता ही है। मैम, उसके बाद से अभी तक लेकर कभी ऐसा माहौल बना था इससे पहले? कभी नहीं बना था। कभी नहीं? कभी नहीं। हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करते थे। हम लोग करते थे काम जी, लेकिन स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि इतने घंटों तक रहें। जी जी। अपना काम, सबका दायित्व, सब लोग अपना अपना दायित्व, कर्तव्य का निर्वहन करते थे हम जी। लोग। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को शिक्षकों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो मतलब 10 से 4 रहते ही हैं या अपना काम करते ही हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि मीटिंग्स के लिए उन्हें रोका जाता है, रात 9 भी बज जाते हैं, लेकिन 10 से 4 की फिर पाबंदी विश्वास की कमी को दर्शाती है? ये तो दर्शाती है विश्वास की कमी को। जी। वैसे ये मामला जो है, लगभग ऐसे नज़ारे दिख ही रहे हैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। छात्र भी एकदम रोष में हैं, उसके अलग अलग कारण बन रहे हैं और अब शिक्षकों ने कमान संभाल ली है। हमारे साथ इस वक्त बीबीएम कोटा के अध्यक्ष महोदय हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम RK तिवारी हुआ। जी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आजकल विश्वविद्यालय में ट्रांसफ़र और पनिशमेंट पोस्टिंग का गेम चल रहा है। लगातार लोगों को यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अगर ट्रांसफ़र करना ही है तो शिक्षकों से पहले पूछ लिया जाए, राय मशविरा ले लिया जाए, जी, उसके बाद किया जाए। उसके बाद किया जाए। ठीक है सर, एक चीज़ और, क्या विश्वविद्यालय के जो प्रबंधन के लोग हैं उनको विश्वास नहीं है कि उनके शिक्षक जो हैं वो दिन भर काम करते हैं, कि उन्हें 10 से 4 अंदर बंद करने की कोशिश की जा रही है जैसा हम बच्चों के लिए करते हैं स्कूल में? ये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल नहीं है जी, ये विश्वविद्यालय है और हम सभी शिक्षक जितने भी यहाँ कार्यरत हैं सभी जी जान से इस विश्वविद्यालय की मान प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं। जी। लेकिन फिर भी कभी गेट बंद, कभी बायोमेट्रिक की चर्चा, कभी 6 घंटा, कभी 9 बजे तक मीटिंग। थोड़ा ये ठीक नहीं लग रहा है। एक ही नियम को फॉलो किया जाए, चाहे 5 घंटा की अवधि तय की जाए, बायोमेट्रिक निर्धारित कर दी जाए। गेट में बंदी बना करके रखने से शिक्षक ज़्यादा काम थोड़े करेंगे। काम तो दिल और मन से होता है ना। हम दिन भर बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो यहाँ तो करेंगे ही, साथ में घर पर भी करेंगे और कर भी रहे हैं। नहीं तो जहाँ कम से कम एक डिपार्टमेंट में 6 टीचर चाहिए, वहाँ 1 टीचर, 2 टीचर अपने अपने विभाग को चला रहे हैं और सारे काम ढंग से कर रहे हैं। क्लासेस भी ले रहे हैं, परीक्षाएं भी ले रहे हैं, क्वेश्चन सेटिंग भी कर रहे हैं, इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, सिलेबस भी बना रहे हैं, मॉडरेशन भी कर रहे हैं। क्या ये 5 घंटे काम करने की बदौलत हो रहा है क्या? 24 घंटा में कम से कम हम शिक्षक 15 घंटा इसमें लगे रहते हैं, तब जाकर के ये काम संपन्न होता है। और यही नहीं, शिक्षक का काम लिमिटेड टाइम में होने वाला नहीं है मैडम। यहाँ रिसर्च वर्क है, PhD का भी को गाइड कीजिए, बच्चों का इंटरव्यू लीजिए, बच्चों को सजेशन दीजिए, उनके बारे में भी घर पर जा कर के कीजिए। यहाँ करने के बाद भी हम लोग चैन से नहीं रहते हैं घर पर। 12-1 बजे के लगभग नींद आती है, फिर सुबह उठ कर के वही
बगल में कॉपी किताब ही रहता है, सोते वक्त, जगते वक्त, और चिंता इस विश्वविद्यालय की ही रहती है। जी 5 घंटे के बंधन से और बायोमेट्रिक लगाने से थोड़े अंतर आने वाला है। ये तो बात हो गई कि हम शिक्षकों पर इस प्रशासन को विश्वास नहीं, ये तो अविश्वास वाली बात हो गई। जबकि हम रात दिन जुटे हुए हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम हो, हमारे कुलपति का भी नाम हो, हम शिक्षक भी उनके द्वारा सम्मानित होते रहें, लेकिन गेट पर रोक देना शिक्षकों को, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा हम शिक्षकों को। इसीलिए आज की मीटिंग बुलाई गई कि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो। धन्यवाद सर। मामला आपको समझ आ रहा होगा, वो जो सबकी जिंदगी में रोशनी लाते हैं, प्रकाशवान बनाते हैं, आज उन्हें जब अपना घर जाना होता है तो उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अमूल्य सुमन बेक हूँ, जी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जो तालाबंदी की जा रही है, जैसे प्ले स्कूल में या मिडिल स्कूल में बच्चों को बंद रखा जाता है, शिक्षकों को अनुमति नहीं है बाहर आने जाने की। ऐसे में जब विश्वविद्यालय के पास संसाधन नहीं है, प्रिंटिंग के लिए डिपार्टमेंट के पास मशीन्स नहीं हैं, कंप्यूटर्स नहीं हैं, बार बार जाने की आवश्यकता होती है, आपको क्या लगता है कितना सही है, क्या होना चाहिए? शिक्षकों को क्लास लेने के अलावा विभिन्न कारणों से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया कि दूसरे कॉलेज में पेपर करेक्शन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। और वैसी परिस्थिति में यदि मैं 1 बजे तक यहाँ रहता हूँ और 1:30 बजे 2 बजे उस कॉलेज में जाकर परीक्षण का काम यदि करता हूँ तो ये काम संभव हो सकता है। लेकिन उस काम करने ना देने की मनोवृत्ति या क्या है, आप गेट बंद करके जो गेटकीपर हैं उनके मार्फत ये बात आना कि किसी शिक्षक को 4 बजे के पहले जाने नहीं देना है, ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश है। इसके अलावा एक शिक्षक को हो सकता है कि वो दूसरे जगह में जाके काम करने की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है जेरोक्स का काम करने के लिए जाना पड़ता है, हो सकता है कि उसके कुछ निजी काम होंगे उस समय, शायद उस समय उसका क्लास नहीं रहा होगा, उस समय उसे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां तैयार करके जो हालात पैदा किए गए वो उचित नहीं है। जी सर। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। आमतौर पर जब शिक्षकों का मन खुश रहता है तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बीते कुछ दिनों का जो माहौल है, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है? चूँकि यहाँ पीजी की पढ़ाई होती है और इसलिए एक शिक्षक होने के कारण मेरा ये अनुभव है कि एक शिक्षक के रूप में मैं क्लास की तैयारी किए बिना क्लास में नहीं पढ़ा सकता हूँ, और सभी शिक्षक समर्पित होकर क्लास लेने के लिए जाते हैं। और इसलिए मन का खुशहाल होना बहुत आवश्यक है। जब मैं क्लास में हूँ तो उस समय मुझे व्यक्तिगत रूप से लाइवली या खुशमिजाजी दिल का होना ज़रूरी है। लेकिन यदि इस प्रकार के अंकुश या बंधन लगेंगे तो स्वाभाविक है कि ये मेरे नेचर या स्वभाव को प्रभावित करेगा, और उस स्वभाव के कारण मैं क्लास में इरिटेट होऊंगा, बच्चों से उतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं करूंगा, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को उनको सही ढंग से नहीं दे पाऊंगा, ऐसी संभावना बनती है। और इसलिए ये स्वाभाविक है, ये लाजमी है कि इस प्रकार के अंकुश लाकर ऐसी परिस्थितियां ना तैयार की जाए कि हम लोगों को मानसिक रूप से दबा हुआ सा महसूस होना पड़े या वैसा अनुभव हो जिसके कारण हम अपने कार्यों को या क्रियाकलापों को सही ढंग से ना कर पाएँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। खैर, ये मामला आपकी नज़र में आ ही रहा है। अभी हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र आर्यन। सर, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का माहौल बन रहा है इस बार, छात्रों ने तो पहले ही घेर रखा है यूनिवर्सिटी को, अब शिक्षकों का भी काफ़ी बुरा हो रहा है, उनके साथ अपमानित किया जा रहा है उन्हें, आप इसको कैसे देखते हैं? यह जो पूरा प्रकरण है यह शिक्षक के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। जी
विश्वविद्यालय का जो प्रशासन, उसको यह बस समझना होगा कि शिक्षकों का काम ऐसा है जिसको दबाव में नहीं कराया जा सकता। जैसा कि बेग साहब ने भी कहा कि हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं करते हैं, क्लासरूम के बाहर बहुत सारा काम है, रिसर्च वर्क है, एग्ज़ाम ड्यूटी, बहुत तरह का काम है। बहुत मन में शांति चाहिए। अगर मन रिलैक्स नहीं होगा तो हम ठीक से अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो माहौल बना है, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से यह विश्वविद्यालय बनना प्रारंभ हुआ, ऐसे शिक्षक हैं उस दिन से, जिस दिन पहला नींव पड़ा तब से आज तक लगातार काम कर रहे हैं। और उनका टाइम पर कोई निश्चित नहीं, घर से खाना लेकर आते हैं, सुबह आते हैं 9 बजे, कब घर जाते हैं ये कोई निश्चित नहीं है। ये वीसी साहब को पता नहीं है, ये तो कल परसों अभी आए हैं। जी। इनके पहले जो वीसी साहब थे, उनके पहले उनको पता है कि कैसे रात 10 बजे तक लोग घर लौटते थे। जी। अभी भी ये स्थिति है। हम लोग घर से आते हैं, ये घर से बोल कर आते हैं कि कब घर जाएंगे ये तय नहीं है। कई बार बोलते क्या हर ऑफिस का समय होता है आपका, हमको कोई ऑफिस का टाइम नहीं है। कल भी आपने देखा, कल हम यहाँ 7 बजे रात हो गए हैं। जी। ये सच है। यहाँ सारे टीचर पूरा डेडिकेशन, पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। सबको लगता है मेरा अपना विश्वविद्यालय, अपने शहर का विश्वविद्यालय है। जी। लोग इसमें लगे हुए हैं। ऐसे में ये अविश्वास की बात हम तो समझते हैं अपमानजनक है। ये सिर्फ अविश्वास की बात नहीं, बल्कि कहीं लगता कहीं ये एक सोची समझी एक रणनीति हो सकती है कि इनको मानसिक तौर से परेशान करो। जी। तो ये अच्छा नहीं है। इसका विरोध शिक्षक संघ करेगा, जी। अब भरपूर तरीके से करेगा। सर, इसका सल्यूशन क्या दिखता है? जैसे मान लीजिए अभी तो मांग रखी जाएगी संघ के द्वारा। आइए तो सचिव महोदय बताएंगे जी। उनका आगे क्या रणनीति है। जी। लेकिन इतना तो तय हो गया, अभी आपने सुना भी होगा कि सभी शिक्षकों में भारी रोष है। जी। लोग और आगे अग्रतर जहाँ तक हो पाएगा लोग करेंगे, क्योंकि लोग देखिए सारा कुछ बर्दाश्त करते, लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये लोगों ने उनको मैंने इसको अपने अपमान मतलब सम्मान खिलाफ लिया है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये बात है। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं वो शिक्षक जो हमें उंगली पकड़कर चलना भी सिखाते हैं, एक दौर ऐसा होता है लिखना भी सिखाते हैं। आज उन्हीं शिक्षकों को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षकों को ऐसा मानना है कि ये रणनीति पूरी बनाई गई है, टारगेट किए जा रहे हैं शिक्षक, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। शिक्षक संघ की आज बैठक हुई, उसमें तमाम मामलों पर बातें हुई, मॉडरेशन तक के मामले उठे। शिक्षकों का आगे जाकर जो अकाउंट खुलना है शिक्षक संघ का, उस पर भी बातें हुई। और छुट्टी कटौती जो इस बार की गई थी, वो भी मामला काफ़ी गर्म रहा था, काफ़ी दिन तक मामला चलता रहा था, विरोध प्रदर्शन भी हुए थे शिक्षकों के द्वारा। तो छुट्टी कटौती का जो विरोध है, उस मामले पर भी आज पूरी गहमा गहमी रही। पूरे मामले पर बनी है हमारी नज़र। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।